हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 8th चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 9th एंड 10th चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने देखा था लुइस कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा और ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़िद्दी हूँ। ये सुन के एल्डोफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लुइस का हाथ पकड़ के उसे खींच के घर से बाहर निकाल देता है और कहता है ठीक है, तुम ज़िद्दी हो ना, अब निकलो यहाँ से और कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और ये कहते हुए एल्डोफ जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी लुइस अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और मैसेज टाइप करने लगता है। लुइस डॉक्टर आइवन को मैसेज करता है और कहता है डॉक्टर आइवन, प्लीज़ मेरे लिए केमोथेरेपी अरेंज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 9th एंड 10th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में पास्ट की स्टोरी देखते हैं और वहाँ स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ क्लास टीचर कहते हैं बच्चों वहाँ बैठना जहाँ तुम्हें न्यू सीट दिया गया है। सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से एल्डोफ और लुइस एक साथ बैठे होते हैं। फिर टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कल हमने देखा था पास्ट टेंस की अप्रिशिएशन कैसी होती है। तभी एल्डोफ लुइस को देखता है। एल्डोफ लुइस को देखते हुए अपने मन में सोचता है ये हमेशा चुप क्यों रहता है, क्या इसकी कोई दोस्त नहीं है। तभी एल्डोफ लुइस को बुलाता है और लुइस एल्डोफ की तरफ देखता है। एल्डोफ स्माइल करते हुए कहता है हे, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुन के लुइस को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है अच्छी स्मेल। तभी लुइस को कुछ याद आता है और वो कहता है शायद वो हो सकता है। लुइस के कुछ आगे कहने से पहले ही टीचर एल्डोफ के सर पे बुक मारते हैं और कहते हैं एल्डोफ चियांग, दिन में सपने देखना बंद करो और क्लास में वापस आ जाओ। ये देख के लुइस हंस रहा होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी। फिर हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं। एल्डोफ अपनी सीट पे सर नीचे करके बैठा होता है। तभी सडनली एल्डोफ को कुछ स्मेल आ रही होती है और वो अपना सर ऊपर करके अपने मन में सोचता है ये खुशबू फिर से, पर ये कल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। वहाँ लुइस आता है और उसके हाथ में जैस्मिन फ्लावर्स होते हैं और वो कहता है ये देखो जैस्मिन फ्लावर्स जो मेरे ग्रैंडफादर ने उगाया है। लुइस को ऐसा देख के एल्डोफ का सडनली दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। एल्डोफ को ऐसे शांत देख के लुइस कहता है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? एल्डोफ कहता है हाँ नहीं नहीं मुझे चाहिए। ये कहते हुए एल्डोफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लुइस उसे वो फ्लावर्स दे देता है। फिर एल्डोफ लुइस के सर पे अपना हाथ फेराता है और कहता है थैंक्स। दोनों ही बहुत ब्लश कर रहे होते हैं। उस दिन से दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एल्डोफ कहता है लुइस प्लीज़ मुझे तुम्हारा होमवर्क कॉपी करने दो। फिर एल्डोफ लुइस के करीब आ जाता है और कहता है लुइस तुम किस तरह की बुक पढ़ रहे हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी पढ़ना है तुम्हारे साथ। फिर एल्डोफ लुइस का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाते हुए कहता है लुइस जल्दी मेरे साथ चलो, आज मेरा बास्केटबॉल मैच है, मुझे देखो कि मैं कैसे खेलता हूँ, चलो। लुइस लुइस लुइस। फिर एल्डोफ स्माइल करते हुए कहता है लुइस क्या तुम्हारे जैस्मिन फ्लावर्स मुझे दिखाने ले चलोगे? ये सुन के लुइस एल्डोफ को अपने जैस्मिन फ्लावर्स दिखाने के लिए अपने घर ले आता है। तभी लुइस घर आकर अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडपा मैं आज एक मेरी फ्रेंड को लेके आया हूँ, वो फ्लावर्स देखना चाहता है। ये सुन के लुइस के ग्रैंडपा अंदर से कहते हैं ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर लुइस तुम अपने फ्रेंड को सारे फ्लावर्स दिखा दो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है? ये सुन के लुइस कहता है ओके ग्रैंडपा। फिर लुइस फ्लावर की तरफ जाता है और उन्हें स्मेल कर रहा होता है। तभी पीछे से एल्डोफ लुइस को हग करता है और उसे स्मेल करते हुए कहता है ये सेम सेंट है, तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। ये सुन के लुइस का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो ब्लश कर रहा होता है। फिर वापस से नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं। लंच ब्रेक की बेल बज जाती है। तभी एल्डोफ का एक फ्रेंड एल्डोफ से कहता है एल्डोफ चलो बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। एल्डोफ कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और वो कहता है तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा आज। तभी एल्डोफ का फ्रेंड एल्डोफ के पास आता है और कहता है तुम्हें हुआ क्या इन दिनों? हाँ, तुम बिल्कुल भी बास्केटबॉल खेलने नहीं आ रहे हो, जबकि तुम्हें बास्केटबॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अपना पूरा टाइम कुछ ड्रॉ करते हुए निकाल देते हो। वैसे मुझे दिखाओ तो सही कि तुम ड्रॉ क्या करते हो।
एल्डोफ जल्दी से अपनी ड्राइंग कवर करते हुए कहता है, मत देखना, जाओ यहाँ से। एल्डोफ का फ्रेंड कहता है, मुझे तो बस देखना था, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। एल्डोफ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरे ट्रेजर की जैसा है, मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। ये सुन के एल्डोफ का फ्रेंड कहता है, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा खजाना है, मैं नहीं देखूंगा, मैं जा रहा हूँ। तभी वह क्लास टीचर आते और एल्डोफ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हे तुम यहाँ। एल्डोफ ये देख के कहता है, क्या मैं? क्लास टीचर कहते हैं, हाँ तुम, इधर आओ, मेरी मदद करो कुछ वर्कबुक्स उठाने में। ये सुन के एल्डोफ अपनी बुक बंद कर देता है और कहता है, ओके, आ रहा हूँ। तभी वह लुइस आता है और अपने टेबल पे एक बुक रखता है और एल्डोफ की बुक देखते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा इस बुक में क्या होगा। तभी बाहर बहुत ज़ोर से हवा चल रही होती है और वो खिड़की से अंदर आती है और हवा की वजह से एल्डोफ की बुक खुल जाती है। बुक खुलने की वजह से लुइस की नज़र उस बुक पे जाती है। एल्डोफ ये सारे वक्त लुइस की ही पिक्चर बना रहा होता है। उस बुक में सिर्फ लुइस की स्केच बनी होती है। फिर शाम हो जाती है। लुइस वो सब देख के नीचे जा रहा होता है और एल्डोफ जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा होता है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। एल्डोफ कहता है, मैंने सुना था कि तुम जियान सेन के बहुत बड़े फ़ैन हो। एल्डोफ एक बुक देते हुए कहता है, आई होप सो कि तुम्हें ये बुक अच्छी लगे और साथ में मैं भी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। लुइस एक कोने में सर नीचे करके बैठा होता है। तभी एल्डोफ दरवाज़ा खोलता है। ये देख के लुइस अपने सर ऊपर करता है। एल्डोफ रूडली कहता है, अगर तुम्हें अंदर नहीं आना है तो बाहर ही रहो। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।